हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम पिक्सी से कहने लगा, तुम 23 तागे को लेकर पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओ। मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जिसे मुझे लियोनियन के साथ डिस्कस करना है। जो सुनने के बाद पिक्सी थोड़ा सा घबरा कर उसके मॉम से कहने लगा, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने पार को रिलीज कर पिक्सी से कहने लगा, या तो भी तुम अपने मॉम की बात को भी नहीं सुन रहे हो और मेरे पास और भी ऐसे बहुत से चीजें जो मुझे तुम्हारे साथ सेटल करना है। जो सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मॉम से कहकर, मैं उस लड़की को थेरापी के लिए ले जा रहा हूँ। सच में दोस्तों, यह वो पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पिक्सी बहुत ज्यादा स्पीड में उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगा। अब पिक्सी को इस तरह जाते हुए देखने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी साहब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप एक शांत प्लेस में पहले जाते हैं, मेरे पास तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए एक बहुत अच्छा जरूरी चीज है। जो सुनने के बाद एमसी घबरा कर कहने लगा, क्या ये साहूबाजी के बारे में है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? मैं भी आपके साथ पांसी कैब के सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते पिक्सी और पिक्सी के मॉम और एमसी स्ट्रीट में आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम ने अपने सारे लेग्स को छुपा लिया है। और फिर एमसी स्ट्रीट के हर एक लड़की को खुद को घूरते हुए देखने के बाद एमसी पिक्सी के मॉम से कहने लगा कि इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई मुझे यहाँ पर घूम रहा है। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी को उसके न्यूज को दिखाते हुए कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है रॉयल काल्टिवेट जीनियस की तरह, वो अब डेमन वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से फैल चुका है। इसलिए यहाँ वो बहुत से ऐसे इंसान है जो तुम्हारे साथ डुएल कल्टिवेशन में प्रैक्टिस करना चाहता है। अब इस न्यूज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मैं चर्च में बहुत जल्दी यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे स्टार विकिंग टावर के अंदर जाकर मैदान व्हाइट बोन की स्किल को हासिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के फोन पर बार बार कॉल कर रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते मीन्स बैंक एमसी के फोन पे कॉल करने के बाद कहने लगा, यूनियन तुम अभी कहाँ पर घूम रहे हो? किस लिए तुम मेरे अपार्टमेंट के अंदर नहीं आए हो मुझसे मिलने के लिए? जो सुनने के बाद एमसी मिस बैंक से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी अपने डेथ के बारे में कुछ क्लू मिल चुका है और मैं उन्हें अभी रेस्क्यू करने की प्लान कर रहा हूँ। उसी वह मिस सुमी जिया उस फोन कॉल के अंदर आते हुए बहुत ज्यादा शर्माते हुए एमसी कहने लगा, बादल लियोनिया मैं आपको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और फिर मिस सुमी जिया अपनी तो योगा पोज को दिखाते हुए बादल लियोनिया से कहने लगा, मेरे बादल क्या आप मेरी योगा पोस्टर को देखना चाहते हैं? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस बैंक सुमी जिया को पीछे फेंकते हुए कहने लगा, और बहुत से इंसान यहाँ पर आकर मुझसे कह रहा था वो लोग एक गिल्ड को बनाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है तुमने उन्हें ये सब कुछ कहा है। जो सुनने के बाद एमसी मिस बैंक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। आखिरी बार स्टार गिल्ड के साथ जो हुआ था उसके बाद मुझे लग रहा है हमें भी अपने खुद के एक गिल्ड को बनाना चाहिए। इन सारे प्लेयर्स को मैंने रेस्क्यू किया है मैदान व्हाइट बोन के पास से, उनमें से जिनके भी पास में पोटेंशियल है उनको सिलेक्ट करके अपने पास रख लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हमारा लिटिल मैदान फोन को लेते हुए एमसी कहने लगा, ये मेरा बादल लियोनियन है, मैंने सुना है आपने मैदान व्हाइट बोन को हरा दिया है, ये कितना तो औसम है। बादल क्या आपको चोट लगा है कोई भी जगह पर? जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाइए, इसके बाद मैं आपको ऑयल मसाज जरूर देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस बैंक हेसु को बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है। अगली बार मिस बैंक हेसु को भी दूर फेंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर से हट जाओ, और लियोनिया तुम हमेशा इस चीज को याद है, तुम मेरे हस्बैंड हो यहाँ पर और मैंने तुम्हें कोंकुबाइन रखने का परमिशन जरूर दिया है, लेकिन अगर मुझे मालूम चला तुम दूसरी जगह पर मैच करो तो फिर मैं तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस बैंक यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब की तरह एक्ट कर रहा है। अब जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने फोन को काट देता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे से पिक्सी का मुंह बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर पिक्सी का मुंह बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। और फिर पिक्सी के मुंह एमसी का अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगा, ओ तुम्हारे पास पहले ही 3 गर्लफ्रेंड थे अपने घर में और इसीलिए तुमने हमारे लिटिल बाईजी को भी इस तरह से बना दिया है। जो सुनने के बाद एमसी घबराते पिक्सी के मॉम से कहने लगा, आंटी आपको कोई गलतफहमी हो रहा है, यहाँ पर लिटिल बाजी की चीजों के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर पिक्सी के मॉम एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा और एक साथ ही होने वाला था अगर उसका गर्लफ्रेंड बाद में इसे कॉल करता। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर पिक्सी के मॉम एमसी को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहना, इस तरफ आओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत से शौक हो जाते और थोड़ा सा घबराने भी लगा है। और फिर हमें दिखाई दे एक मोटेल लिया वो, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर एमसी घबरा कर पिक्सी के मॉम से कहने
कहने लगा, आंटी हमें किसी और जगह में जाकर बात करना चाहिए, यहाँ पर नहीं। जो सुनने के बाद पिक्सी की मॉम एमसी था अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, यही वो प्लेस है जिसके बारे में गलत मत सोचना कुछ भी। मैं सिर्फ यहाँ पर एक शांत प्लेस को चुना था तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अगले पल हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम एमसी हाथ को पकड़ते हुए उस मोटेल के अंदर आते हुए कहने लगा, अब अंदर चलते हैं। जो सुनने के बाद एमसी परिश्रम कर नहीं आती। अगली बार हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम उस मोटेल के जो रिसेप्शनिस्ट है उससे कहने लगा, मुझे एक रोमांटिक वाटर बेडरूम चाहिए। जो सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर कहने लगा, ठीक है आपका रूम नंबर है 520, यहाँ पर आपका कार्ड है। उसी बार उनके पीछे हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर एमसी अब देखते हुए और एक रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, वो यो मैन सच में बहुत ज्यादा कैपेबल है, यहाँ पर उसे और 30 से कम काम करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो लड़की रिसेप्शनिस्ट फिर से कहने लगा, इसने तुम्हें कहा है वो तुम इसमें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हो, इसमें थोड़ा सा भी एनवी करने का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने सुना है यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसका नाम लियो नियन है, अगर तुम उसके साथ एक बार डुएल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हो तो भी तुम शायद इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर सकते हो। जो सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, तुम इसे बहुत ज्यादा बड़ा कर कह रहे हो, हमें नहीं मालूम वो सच है या फिर झूठ। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी उनके बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी से स्टार पिकिंग टावर के अंदर वापस जाकर उस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को हासिल करना ही पड़ेगा। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद पिक्सी के मॉम उस रूम के जो दरवाजे है उसे बंद कर देता है और फिर एमसी उस रूम के परिवेश को देखने में बहुत ज्यादा घबराने लगा है। और फिर पिक्सी के मॉम एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुमने मेरे लिटिल बाजी को बहुत ज्यादा बुरा बना दिया है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तो हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी घबरा दे पिक्सी के मॉम से कहने लगा, आंटी सच में इस चीज के साथ मेरा कुछ भी नाता नहीं है, यहाँ पर मुझे अभी अभी याद है मेरे पास और कुछ काम है जो मुझे करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले जाना चाहूंगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने कपड़े को उतारते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ पर से जाना इतना आसान नहीं होने वाला है। और फिर पिक्सी के मॉम को फिगर को देखने के बाद एमसी बहुत दौड़ते हुए कहने लगा, आंट प्लीज मुझे ये सब करने के लिए फोर्स मत कीजिए। लेकिन अगली बार पिक्सी के मॉम एमसी का चिपकते हुए कहने लगा, क्या तुम सच में मुझे यह मानना चाहते हो, मैं सच में तुम्हें यहाँ पर हाथ नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत घबरा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बार एमसी के उस चीज को देखने के बाद पिक्सी के मॉम फिर से कहने लगा, देखो तुम यहाँ वो पूरी तरह से होनेस्ट नहीं हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शर्मा और पिक्सी के मॉम से कहने लगा, नहीं मेरा इसका कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने बागी से कपड़े को उतार तो एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा ताबान हो, ये सोच में बहुत ज्यादा बीती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहले ही तुम्हें बुला लिया है, वरना तुम्हें यह बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वक्त मिल चुका था। और फिर पिक्सी के मॉम एक थोड़के जितना मुंह घुमाए तो ही कहने लगा, आज के रात के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम ने एमसी को लिप टू लिप किस कर दिया है और जिसके वजह से एमसी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा शर्माने भी लगा है। पिक्सी की मॉम एमसी के भी सारे कपड़े उतार देता है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हे आंटी आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर पिक्सी की मॉम एमसी के छोटे पापा को देखने के बाद कहने लगा, ये सच में एक नेचुरल डुएल कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट चीज है और तुम्हारे पास सुप्रीम यंग होली बॉडी है जिसे सच में बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाना जाता है। अब एमसी अपने पापा को छुपाते बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, आंटी यहाँ का एसी सच में बहुत ज्यादा कोल्ड है, प्लीज मुझे अपने कपड़े को पहने दीजिए। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी के पापा को अपने पास से मासा देते हुए कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम यहाँ पर बड़े हो चुके और एनर्जेटिक भी हो और तुम्हारा शरीर यहाँ पर बिल्कुल एक फर्नेस जैसा ही है, इसलिए मैं यहाँ पर आज तुम्हारे फाड़ को इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी पिक्सी के मॉम को रोकते हुए कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सायोबाजी मेरा सबसे पहला अच्छा दोस्त है यहाँ पर और मैं उसे थोड़ा सा भी नाराज नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए कहना, तो भी तुम्हारे से मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रू इमोर्टल बन जाता हूँ मैं अपने लाइफ स्पेन को हजारों साल से भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ अभी, जिससे तुम साहबाजी को मदद करोगे। जो सुनी कि भाई एमसी अभी तक घबरा को कहेगा, नहीं 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 मेरे करीब मौत आना यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का इज्जत लुटने वाला है। और फिर पिक्सी का मॉम बहुत ही क्यूट फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम अपने अच्छे दोस्त साहबाजी को अपने मॉम को खोते हुए नहीं दिखना चाहती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के भाई एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते और फिर आमता आमता करने लगा। सच में दोस्तों यह वो पिक्सी का मॉम बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल कंजूर को इस्तेमाल करते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर एक टग ऑफ वार गेम को खेलेंगे। और फिर पिक्सी के मॉम आप एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर एक ऐसा प्लेग है जो स्पाइडर सील के बिल्कुल मजबूर है और वहाँ पर एक लाइन है जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और फिर अगली बार एमसी मुस्कुराते हुए पिक्सी के मॉम से
कहने लगा तो फिर इसे शुरू करते हैं। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम भी मुस्कुराते कहने लगा 1 2 3 तो भी स्टार्ट। अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था और दूसरी तरफ से पिक्सी के मॉम भी थोड़ा सा परेशान होने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो फैलेगा भी एमसी की तरफ ही था और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी के पापा को आपकी तरह खींचने और कहने लगा आप मेरी तरफ आओ। सच में दोस्तों ये टागो वार बहुत ज्यादा क्यूट था और फिर पिक्सी की मॉम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम यहाँ पर बेवकूफ बन चुके हो, अब मैं तुम्हारे पर आ रहा हूँ। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा से चौंकते हुए कहने लगा क्या ये कोई तागो हुआ नहीं था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम एमसी के पापा को जाकर बैठते हुए कहने लगा हाँ अब हम लोग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा ओ नहीं यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है और उसके साथ जो इम्पैक्ट फोर्स है इसके लिए मैं यहाँ पर एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाई दे पिक्सी ए मॉम के अंदर एमसी शोतापुर जा चुका है और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शर्मा तो पिक्सी के मॉम से कहने लगा तुम किस तरह से मुझसे झूठ कह सकते हो। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा अब ये चीज जब बिल्कुल सेटल हो चुके तो अब तुम्हें सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगा और हम लोग देख पाते कोई और नहीं द गॉड ऑफ डेथ झैंग गुइफेंग है। एमसी का एक सर्वेंट है यहाँ पर। आप गुइफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा वार इंस्पेक्शन के वक्त मुझे यहाँ पर मालूम चला है कोई मोहतार सीक्रेटली एक डिवाइन ऑफिशियल से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और पिक्सी के मॉम को रिश्ता से देखने के बाद झांग गुइफेंग बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर झांग गुइफेंग को सबसे झटका मिल चुका है अपनी जिंदगी का। और फिर झांग गुइफेंग उसके रूम से बाहर निकलते हुए कहने लगा मुझे माफ करना, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर गलत रूम में आ चुका हूँ। और फिर हमें कोई दूर का सीन दिखाते जहाँ पर झांग गुइफेंग थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा हजार सालों के बाद में भी किंग अभी भी खूबसूरत लड़की को पसंद करते हैं और वो औरत देखने में बिल्कुल एक उइदो जैसा लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते झांग गुइफेंग एक सिगरेट को जलाने लगा। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा एक किस तरह की मानवा है या वो गॉड्स भी नशा कर रहा है। और फिर झांग गुइफेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा नहीं हमारा किंग पहले से भी ज्यादा एक्स्ट्रा तो वैकेंटली प्ले कर रहा है, मुझे वापस जगह मास्टर वैंग को इसके बारे में बताना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा किंग को थोड़ा सा रिस्टेन करने के लिए। और फिर उसी वो हमें एमसी के रूम का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी और पिक्सी के वहाँ बहुत ज्यादा घबरा गया है। और फिर पिक्सी के वहाँ एमसी को छोड़ते हुए कहने लगा मैं अभी और उस पद में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अगली बार प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत रोते हुए अपने मन में कहने लगा मैं आखिरकार यहाँ से बच चुका हूँ। सच में दोस्तों एमसी अब जिंदगी में कभी पिक्सी के मॉम के साथ नहीं मिलना चाहेगा। और फिर अगली पर हमें पांसी केव में जाने के रास्ता का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी जाते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने पिक्सी के मॉम के साथ वो किया था यहाँ पर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता वो सिर्फ एक पल के लिए हुआ था, मैं उसे काउंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली बार हम लोग देख पा रहे कोई बहुत दूर से कहने लगा आंसी के अभी भी 300 माइल दूर है। एक वक्त में वो एक फाता लेक था जो एक ग्रेट वॉल के बाहर था। अब इस आवाज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एक छोटे से बच्चा है वो बिना बजट हुई कहने लगा अचानक से वहाँ पर एक सेंटीपीड आ चुका था और वहाँ का एयर पूरी तरह से ठीक स्मोक से भर गया था और वहाँ पर और कोई भी ह्यूमन बींग्स भी नहीं था। और फिर वो बच्चा एमसी से कहने लगा मैं तोंगतियान का मास्टर हूँ यहाँ पर, हेलो दाइस अपना ख्याल रखना, मेरे पास इमोर्टल एक्सिक्यूशनर के 4 शॉट्स है यहाँ पर और इसके अलावा इमोर्टल एक्सिक्यूशनर फॉर्मेशन भी है, क्या तुम उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहोगे। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस बच्चे के हाइट को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फेरी आइज को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को देखने लगा जिसके वजह सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है उस बच्चे का रोल यहाँ पर तोंगतियान है और वो यहाँ पर एक ताओइस्ट है जिसका लेवल अभी 43 है। और इसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर एक मास्टर होने की नाटक कर रहा है, ये शायद एक झूठा है यहाँ पर, इसे इग्नोर करने के बाद मुझे सिर्फ अपनी जानी में जाना चाहिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बच्चा अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा आइडेंटिटी है जिसे मैंने खुद फोर्ज किया है आर्ट और काउंसिलिंग के लिए, जिससे मेरा आइडेंटिटी या पूरी तरह से काउंसिल हो जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बच्चे को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा जिसे देखने के बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो बच्चा यानी तोंगतियान एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा दाओइस्ट फ्रेंड मुझे यहाँ पर इस तरह से छोड़कर मत जाओ, मैंने अभी जो कहा है वो चीज बिल्कुल सच है, सिर्फ 100 मिलियन के लिए तुम उन चारों शॉट और वो इमोर्टल शॉट फॉर्मेशन को भी ले सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी गुस्से में आकर उस लड़के से कहने लगा नहीं मुझे वो चीज नहीं चाहिए और अगर तुम सच में हेवन के मास्टर हो तो फिर मैं यहाँ पर जैद एम्पायर हूँ। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर खुद को गॉडों का किंग कह रहा है।
जो सोने के बाद तोंगतिया फिर से पोज मारते हुए कहने लगा, मेरे डिसाइबल की मदद के बिना जेट एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी वो एमसी को यहाँ से भागते हुए देखने के बाद तोंगतिया बहुत ज्यादा परेशान होकर, हे वहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली पर तोंगतिया कुछ कैलकुलेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये आदमी यहाँ पर एम्पायर जी ने मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है। और फिर तोंगतिया एक सेक्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जी जियाओ का जो पर्पस था इस गेम को बनाने का वो बिल्कुल सही था। वो हर एक सेंटेंस बीइंग्स को एक रे ऑफ होप देना चाहता है। चाहे उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी उनके सेट को ज्वाइन कर सकता था। जब से वहाँ पर ग्रेट कैथास्ट्रोफी अब कॉन्फर्ट गॉड्स आया था, वान सी और लिया ने मिलकर मेरे खिलाफ काम किया था। उन लोगों ने 3 सेंस के साथ मिलकर मेरे इमोशनल एक्सिक्यूशन फॉर्मेशन की वेस्ट पाथ को तोड़ डाला था और मेरे जी सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जी सेक्ट के कुछ डिसाइपल यहाँ पर मर चुका था और उनमें से किसी को पाकर को वेस्ट में लेकर जाया गया था। और फिर हमें तोंगतियान का सीन दिखाई दे जिसका हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो अपने मन में कहने लगा, और फिर मुझे जी साहब ने वहाँ पर पकड़ को रखा था और फिर मेरे टीचर होंगजुओन ने जिसे प्लेस किया था, जिसके वजह से मैं यहाँ पर एक डेमन में बदल गया था और अभी मैं डेमन वर्ल्ड से भाग कर आ पाया हूँ। और फिर तोंगतियान अपने सोल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमन वर्ल्ड से इस गेम के दुनिया के अंदर आने से पहले मैंने अपने डेमोनिक बॉडी के अंदर से अपने सोल को पूरी तरह से ब्रेक फ्री करने के बाद यह भाग कर आ चुका हूँ। और फिर तोंगतियान एजेंट में आते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैं यहाँ पर भाग कर आ चुका हूँ, लेकिन मेरा बॉडी बहुत ज्यादा छोटा बन चुका है और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी एक ट्रू फेरी के लेवल से बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका है। हाँ जरूर मेरा शरीर अभी बहुत ज्यादा छोटा बन चुका है, लेकिन मेरा दिल अभी भी यहाँ पर ही है। एक दिन मैं जरूर अपने शरीर को फिर से हासिल कर लूंगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तोंगतियान सेक्ट मास्टर हो सकता है। और फिर तोंगतियान अपने हाथों से एक फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, एम्परर जिन जी जाओ तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो फिर से रिवाइव होने वाला है। मुझे तुम्हें थोड़ा सा मदद करने दो तुम्हारे सीक्रेट को यहाँ पर काउंसिल करने के लिए। यहाँ तक भी एक सेंट भी तुम्हारे ओरिजिन को आप पता नहीं लगा सकता। और फिर हम लोग देख पाते तोंगतियान एमसी के अंदर एक एनर्जी को भेजने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उस एनर्जी को महसूस करने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। क्या कोई चीज मेरे अंदर आ चुका है? क्या ये चीज कोई एल्यूजन भी हो सकता है? चाहे ये चीज कुछ भी क्यों ना हो, मुझे अभी अपने रास्ते में जाना चाहिए। एमसी यहाँ पांसी केव के अंदर आ चुका है और फिर एमसी पांसी केव के अंदर थोड़ा सा डेमोनिक एनर्जी को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, उस पहाड़ के अंदर से डेमोनिक ओरा निकल रहा है, वही शायद यहाँ पर पांसी केव है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलती एमसी यहाँ पर अपनी फायर आईज एंड गोल्डन पिपल्स को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर अभी मेरे पास दर्जन से भी ज्यादा जिंदगी है, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर बार बार मरना, क्योंकि हमारे बीच में जो गैप क्या जो स्ट्रेंथ का गैप है वो सच में बहुत ज्यादा ही है। यहाँ पर ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं पहले बाहर के साइड एक छोटा सा डेमन को पकड़ लूँ और उसके पास से मैं केव के अंदर की जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर जान पाऊँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एक छोटा सा डेमन पेट्रोलिंग करते हुए कहने लगा, किंग ने मुझे कहा है इस पहाड़ को पेट्रोल करने के लिए। और फिर वो डेमन थोड़ा थोड़ के हाल अंदाजे करते हुए कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर कोई छोटी सी खूबसूरत लड़की को देख पाऊँ तो फिर मुझे उसे वापस ले जाकर किंग को प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी एक पेड़ के ऊपर से उसे देख रहा था। और फिर एमसी छोटे से डेमन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, इसका गाना या वो बहुत ज्यादा बुरा है, मैं बाद में तुम्हें चुप करने के लिए जरूर कहूंगा। और फिर एमसी उसी पर इमोता बाइडिंग रोप के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ मुझे याद है मेरे पास अभी तू उन्हें की जो इलिजिमेंट शान था उसके मारने के बाद मुझे उससे यहाँ पर एक इमोता बाइडिंग रोप मिला जो अभी सिर्फ बिगिनर लेवल में ही है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम जैसे तुरु बाइडिंग रोप के मदद से एमसी किसी भी तुरु इमोता या फिर ग्रेट डेमन को पकड़ सकता है। अगली पर एमसी उस रोप का इस्तेमाल कर उस डेमन को पकड़ने लगा। अब जिसे देखने के बाद वो डेमन बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों उस डेमन की आंखें अब पूरी तरह से बाहर आने लगा था। आप जिसे देखने के बाद छोटे से लेते थे वो अपने पार को रिलीज को बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा, मैं यहाँ पर छोटा सा तैरने दो हूँ। एक जनरल वो भी हांदे दाई डेमन लॉर्ड के अंदर जो सुनी के बाद एमसी पेड़ से नीचे नामते हुए कहने लगा, क्या वो हांदे दाई डेमन लॉर्ड एक सेंटिमेंट मौसता नहीं है यहाँ पर? जो सुनी के बाद लिटिल तोड़ने दो बहुत ज्यादा गुस्सा कर एमसी कहने लगा, तुम इतना तो बोल दो यहाँ पर आगो डेमन लॉर्ड ने इसके बारे में सुन लिया तो फिर वो तुम्हें जरूर जिंदा ही खा जाएगा। अगली बार एमसी एक डेविल जैसा फेस बनाकर उसे एक
किचन नाइफ को दिखाते हुए कहने लगा, इसका मतलब उसने या वो बहुत सारे इंसानों को हार्म किया। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब तुमने मुझे कह दिया मुझे तुम्हें किस तरह टॉर्चर करना चाहिए जब तुम लोगों ने इतने सारे इंसानों का उस तरह से टॉर्चर किया था। कैसा होगा अगर मैं पहले तुम्हारी सारी स्किन को उतार लूं? जो सुनी की बात लिटिल टोर्नेडो बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो यहाँ पर सर, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने उधार को फॉलो कर रहा हूँ और मैं सच में यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी लिटिल टोर्नेडो के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, ठीक है अगर तुमने मेरे सवाल का सही से जवाब देते हो मैं जरूर यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। उस सेंटीपीड मॉन्स्टर का ताकत क्या है यहाँ पर और उसका हॉबी क्या है यहाँ पर? जो सुनी की बार लिटिल टोर्नेडो बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी कहने लगा, सेंटीपीड मॉन्स्टर अभी लेवल 45 में है, ग्रेट डेमन की पीक में है। वो पॉइजन को इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। उसके चेस्ट पर 100 से भी ज्यादा आंखें है उसके पास, जिसके अंदर से वो गोल्डन लाइट को सोच सकता है जो किसी को भी मार सकता है और उसे लिली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक है, क्या लिली? लिली वो क्या चीज है? जो सुनी के बाद लिटिल टोर्नेडो एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, लिली एक औरत है और वो एक औरत है। हमारे डेमन किंग यहाँ पर एक औरत है लेकिन उन्हें औरत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यानी दोस्तों यहाँ का जो डेमन किंग है वो एक लेस्बियन है यहाँ पर। और फिर एमसी लिटिल डेमन लॉर्ड को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो 100 आई डेमन लॉर्ड यहाँ पर एक औरत है, इसीलिए उसी स्टार पिकिंग टावर के अंदर मुझे ले जाना ही पड़ेगा। अगली पल एमसी फिर से कूल टोर्नेडो से पूछने लगा, तो फिर मुझे तुमसे फिर से पूछने दो वो सारे इंसान कहाँ पर है जिन्हें तुम लोगों ने पकड़ा है? जो सुनी के बाद लिटिल टोर्नेडो बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा, औरतें हमारे केव के अंदर होते हमारे डेमन लॉर्ड को प्लीज करने के लिए और सारे आदमियों को। उसी वो लिटिल टोर्नेडो को बात को काटते हुए एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उससे फिर से पूछने लगा, मुझे जल्दी से बताओ आदमी कहाँ पर है यहाँ पर? जो सुनी के बाद लिटिल टोर्नेडो बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी कहने लगा, उन सभी को एक बिग शॉट ने यहाँ से लेकर गया है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा शॉक होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिटिल टोर्नेडो से कहने लगा, कौन उसे लेकर गया है? जो सुनी के बाद लिटिल टोर्नेडो बहुत ज्यादा दौड़ के मारी रोते हुए कहने लगा, अंधेर आए डेमन लॉर्ड के अलावा किसी को भी उस बिग शॉट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनी के अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने लिटिल टोर्नेडो को उसी पर मार डाला है और जिसके वजह से एमसी को 600 एक्सपीरियंस भी मिलता है और एमसी का लेवल बार को लेवल 36 में पहुंचता है। और भी एमसी कहने लगा, ये चीज को हमेशा याद रखना, अगली जिंदगी में एक अच्छा डेमन बनना। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हांदे आई डेमन लॉर्ड की चेस्ट पर जितनी भी आंखें वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर उसके बहुत सारे आंखें हैं। मुझे डर लग रहा है, मेरे पास चाहे जिंदगी क्यों ना हो मैं उसके उस स्किल को विस्तार नहीं कर पाऊंगा। प्राइमरी इमोर्टल बाइंडी रो भी बड़े मोस्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है, तो फिर मैं अभी क्या करने वाला हूँ? और फिर उसी पर एमसी वॉक करते हुए सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं गेम के एडमिनिस्ट्रेटर को इसके बारे में रिपोर्ट कर देता हूँ। उसी पर एमसी खुद से कहला, नहीं आगे क्या होगा अगर सैन गोंगबाओ के आदमी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और फिर अगली पर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी का बहुत अच्छा आइडिया आ चुका है। और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन के डेमन पील को बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, वो हांदे आई डेमन लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर मैं पहले व्हाइट बोन डेमन के लॉर्ड को यहाँ पर टेम करने वाला हूँ और उसके ट्रांसफॉर्म से स्किल को हासिल करने वाला हूँ। शायद उसके बाद मैं आसानी से स्पाइडर केव के अंदर जा पाऊँ। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है एमसी स्टार पिकिंग टावर के अंदर तो व्हाइट बोन डेमन पील को ऑब्जर्व करा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी स्टार पिकिंग टावर के अंदर अब टेलीपोर्ट हो रहा है। अगली बार हमें स्टार पिकिंग टावर के अंदर का सीन दिखा रहे हैं जहाँ पर पिंसे वन सेंग और 9 है बाघ मुस्ता बहुत शर्मा को और एमसी कहने लगा, हम लोग हमारे किंग को यहाँ पर स्वागत चाहते हैं। जो सुनी के बाद एमसी उनसे पूछने लगा, मैदान व्हाइट बोन कहाँ पर है अभी जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही पकड़ा था। जो सुनी के बाद 9 है बाघ मॉन्स्टर एमसी को मैदान को दिखाते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी वो वहाँ पर उस पिलर पे अभी लटक रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन का हालत यहाँ वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस स्टार पिकिंग टावर के अंदर तीसरे बड़े मॉन्स्टर को पकड़ कर लिया गया है और इसीलिए यहाँ पर और एक नया आइटम 1000 आर्थ बम पॉइंट यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। उस 1000 आर्थ बम पॉइंट के अंदर हजारों आर्थ बम है जो मैजिक वेपन के पीछे एनर्जी की मदद से यहाँ पर कैद किया गया है। ये सारे आर्थ बम किसी भी केक के अंदर जा सकते हैं जिन्हें वो लोग ढूंढ लेंगे, जिसके वजह से पीछे को यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ होने वाला है। और फिर अगली पर एमसी चुटकी बजाकर कहने लगा, 1000 आर्थ बम पॉइंट को यहाँ पर ओपन करो। और फिर हम लोग देख पाते उस आर्थ बम पॉइंट को दिखने के बाद मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा घबराते और एमसी कहने लगा, इसका एक टेस्ट लेकर देखो। और फिर एमसी उस आर्थ बम पॉइंट की तरफ देखते हुए कहने लगा, जब तो तुम यहाँ पर मुझसे सिंसियरली सबमिट कर देते हो मैं तुम्हें हजारों आर्थ बम के डीलिंग के जो दौर है उससे बचा सकता हूँ। जो सुनने के बाद मैदान आर्थ बम जो बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा,
तुमने मुझे वहाँ पर ट्रिक कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा तुमने अपनी जिंदगी को मेरी जिंदगी के बदले में एक्सचेंज कर लोगे। मुझे आपका पाकर लिया था तुमने और मुझे वहाँ पर हरा दिया था। लेकिन अगर तुम मुझे मामूली मोहताल के सामने साबित करना चाहते हो, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत से चिढ़ने के बाद उस रस्सी को काटते हुए कहने लगा, तो फिर हम मोरो। अगली पल हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन उस हाथ ओम की पौन के अंदर गिर जाता है और फिर एमसी बहुत देर खुश होकर मैदान व्हाइट बोन से कहने लगा, अगर तुम अपने मन को बदले तो भी तुम मुझे बुला सकते हो और मैं तुम्हें बीच से बचा लूंगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन यहाँ वो बहुत देर पहले जा ले रहा था और कहने लगा, यहाँ पर रुकना मत, चलते रहो। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी अपनी मुंह से खून घसते हुए कहना, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी स्टार पिकिंग टावर के एक पिलर पर खुद ही किक करने लगा, जिसके वजह से एमसी के लेग पर आप दर्द हो जाता है, जिसके वजह से एमसी बहुत जोर से चिल्लाते कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं नहीं नहीं बा मस्त और प्रिंसी वन से आगे एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी किस लिए आप उसे इतना रिवार्ड दे रहे हैं। जो सुनी की बात एमसी बहुत ही गुस्सा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे आप क्या करना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दें होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।